नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एम बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज हम कार्यालय पद्धति की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, किसी विषय को पढ़ना और किसी विषय को समझना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि आप उस विषय को पूरी तरह से समझें। कार्यालय पद्धति ऐसी डेवलप होना चाहिए कि जहां हमारे वांछित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। उसमें सबसे अच्छी विशेषता एक सरल होना चाहिए कार्यालय पद्धति, कि जो भी संस्थान में काम करने वाले लोग हैं वो अच्छी तरह से जान सके कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, गोल क्या है, उद्देश्य क्या है और हमें कैसे प्राप्त करना है। लोचता होना चाहिए। हमारी कार्यालय पद्धति ऐसी होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर या कोई तकनीकी विकास हो जाने पर या कोई नई पद्धति आ जाने पर हम उसको आसानी से अपना सकें और अपने संस्थान के लिए उपयोगी बना सकें। संस्थान की कार्य पद्धति विश्वसनीय होना चाहिए, तब लोग बिल्कुल आँख मूंद के भरोसा करें कि ये कार्यालय बहुत बेहतरीन है। कर्मचारियों को यह एहसास होना चाहिए कि कार्यालय पद्धति उन्हीं के लिए बनाई गई है। वो आपस में सहयोगी वातावरण बनाए रखें। कार्यालय पद्धति जो है इम्प्रेसिव होना चाहिए, इम्पैक्ट छोड़े लोगों पे, कि जब मतलब लोग कार्यालय में आए तो उनके दिमाग में एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उत्पन्न होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कार्यालय में ऐसा माहौल वातावरण हो कि लोग आपस में मिलजुल कर चलें और सबको मालूम हो कि हमारे कार्यालय का क्या मिशन और क्या विजन है, और सब जुड़ जाएं और सब ये समझने लगे कि कार्यालय का उद्देश्य ही हमारा उद्देश्य है और हर हालत में हमें अपने कार्यालय को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करना है। हर हालत में हमें अपने कार्यालय के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी आ जाएं, उन कठिनाइयों से हम निपटेंगे और समस्याओं को समाधान करेंगे। दूसरा, दोस्तों, कार्यालय पद्धति में इंस्पेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी। समय समय पर जांच होते रहना चाहिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतः जांच कर सके। इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था हो, ट्रांसपेरेंसी हो। कार्यालय पद्धति ऐसी हो कि सबको आसानी से पता हो कि हमारे नियम कानून सिद्धांत क्या है, कोई चीज़ छुपाई ना जाए। इससे संस्थान की ख्याति बढ़ाने में ये सहायक होती है। लोगों को संस्थान के प्रति विश्वास हो, पूरी पारदर्शिता बनी रहे, सब चीज़ खुले में रहे, कोई ऐसी जानकारी छुपा के या गोपनीय तरीके से या रहस्यमय तरीके से न रखा जाए। तो एक संस्थान ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे आसानी से जुड़ने के लिए, आसानी से बिजनेस करने के लिए, आसानी से ट्रांजैक्शन करने के लिए उसकी केवल साख पर, उसकी केवल नाम पर, वहाँ के कर्मचारियों की साख पर काम करने के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, व्यावसायिक वातावरण होना चाहिए। व्यावसायिक वातावरण जब तक कार्यालय में नहीं होगा, व्यावसायिक सोच जब तक कार्यालय में नहीं होगी, तब तक वहाँ के कर्मचारी या वहाँ का प्रबंधन सही ढंग से जो है अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करेगा। एक एनवायरनमेंट बनाना हमें ज़रूरी है जिसमें लोगों के दिमाग में क्रिएट हो जाए कि ये हमारे लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा विजन है, और ये हमको इस सीमा तक प्राप्त करना है। कार्यालय पद्धति का प्रकार परिभाषित होना चाहिए। जैसे फ्रंट ऑफिस वाले को पता हो कि हमें ग्राहक आगंतुकों से किस प्रकार से बातचीत करनी है, उनकी आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं का किस प्रकार से समाधान करना है। इसी प्रकार मुख्य कार्यालय की पद्धति भी स्पष्ट होना चाहिए। कागजी कार्रवाई को तुरंत निपटाना चाहिए। लोगों को कागजी कार्रवाई में उलझा के नहीं रखना चाहिए और लोगों को समस्या का समाधान देने का प्रयत्न करना चाहिए। लोगों की जो आवश्यकता है, जो डिमांड है, उनको समय पर पूरा करना चाहिए। ऐसे कार्यालय से को लोग बहुत पसंद करते हैं। और जहाँ पर कार्यालय में चीज़ों को उलझाया जाता है या ज़्यादा कागजी कार्रवाई की जाती है, वहाँ लोग बेमतलब परेशान हो जाते हैं। तो हमको पेपरलेस होने की ज़रूरत है, टेक्निक पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लोगों के कार्य को सरलता से निपटाने की ज़रूरत है। लोगों सर्वोच्च आवश्यकता है ग्राहक संतुष्टि, और ग्राहक हमारा भगवान है। ग्राहक को हमें सर्वोपरि रखना है और ग्राहक को प्राथमिकता देकर हमको अपने वांछित लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करना है। ग्राहक हमारे कार्यालय के प्रति आकर्षित हो, ग्राहक हमारे ही कार्यालय से कार्य कराना चाहे, ग्राहक हमारे कार्यालय से जुड़ना चाहे,
ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसी कार्यालय की विशेषताओं को हमको डेवलप करना है, या है तो उनको इंक्लूड करना है, अच्छी बातों को इंक्लूड करने जाता है। स्वीकृति, कार्यालय पद्धति ऐसा होना चाहिए कि वहाँ कर जो लोग काम करते हैं उनको आसानी से स्वीकार होगी। वाह, क्या नियम, क्या सिद्धांत बनाए गए हैं, बड़े बढ़िया, काम करने में आसानी होती है। सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड, ऊपर के लेवल से नीचे लेवल तक, टॉप से लेके बॉटम लेवल तक, पद सोपान क्रम में हर व्यक्ति को ये मालूम हो कि मेरा कार्य क्या है, मैं किसके प्रति उत्तरदायी हूँ, मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, ये सब क्लियर कट होना चाहिए। क्रय विभाग को, भंडार विभाग को, सबको एक दूसरे को अपना काम मालूम होना चाहिए, सबका एक दूसरे से सामंजस्य होना चाहिए। मतलब बताने की आवश्यकता ना पड़ेगी आपने ये काम अभी तक पूरा क्यों नहीं किया। सामग्री सप्लाई विभाग है तो वो समय पर सामग्री सप्लाई करे। आम जनता से संबंध बनाने वाला पब्लिक रिलेशन विभाग अपना काम करे। इस प्रकार व्यवसाय में नित्य नई क्रियाएं सुपरिभाषित होना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर व्यक्ति को, हर कर्मचारी को ये पता होना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन पूरी ईमानदारी, लगन, मेहनत, उत्साह के साथ पूरा करूंगा। और समय की पाबंदी और अनुशासन, दोस्तों अनुशासन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। कार्यालय के संदर्भ में समय पर आइए, समय पर जाइए, समय पर कार्य निपटाइए, लोगों के काम समस्या का समाधान करिए, और जो भी लक्ष्य, उद्देश्य, गोल है उनको पूरा करने के लिए सतत जुटे रहिए। और एक अनुशासित कर्मचारी या अधिकारी में आपका नाम शामिल होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही लोग आपसे प्रेरणा लें कि देखिए वो कैसे कार्य करते हैं, तो हमें एक प्रेरक बनना है और हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना है कि ये देखिए कितना समय का पाबंद अनुशासित व्यक्ति है जो अपने कार्यालय को, काम को प्राथमिकता देता है। धन्यवाद दोस्तों।